Bark 20 series smartphones. इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया उसको बेल दे दी गई और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपने जो, क्योंकि आप लोगों का मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्टर्स आ रहे हैं संविधान बचाओ, इस तरह से ये नारा दिया गया है, तो अलग अलग मुद्दे क्या होंगे इसमें, अलग अलग मुद्दों को आप लोग? नहीं, देखो, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो इस देश में मुद्दे चल रहे थे, चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग हो, चाहे वो अलग अलग तरह से लोगों की आवाज को बंद करना हो, ये सारे मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं। उन मुद्दों को ही देखते हुए तानाशाही की जो सरकार है उसको हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। ये मुख्य जो है इस पूरे रैली का केंद्रीय बिंदु होगा। कौन कौन से बड़े नेता इसमें आ रहे हैं? कल खबर है कि सोनिया गांधी भी शामिल होंगी, इससे पहले आपने कुछ नाम बताया? देखिए, अभी तक जो नाम है उनमें प्रमुख रूप से जो नाम अभी आने के लिए कन्फर्म हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी का भी कल रात में नाम फाइनल हुआ है। उसी तरह से महाराष्ट्र से शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से, बिहार से तेजस्वी यादव जी भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जी के प्रतिनिधि के रूप में डेरेक ओबामा जी आ रहे हैं। उसी ओबराम जी और उसी तरह से साउथ से डीएमके के भी सांसद जो है इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी वो भी आ रहे हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी वो भी आ रहे हैं और उनके साथ कल्पना सोरेन जी हैं वो भी आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों के जो प्रमुख लीडर हैं सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये भी सारे लोग इसमें शामिल होने के लिए कल आ रहे हैं। आप लोग की कितनी उम्मीद है, आप लोगों को कितनी लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होगी, क्योंकि अलग अलग एनजीओ जो अलग अलग संस्था है उन लोगों से आप चाहते हैं? देखिए, ये खुला आह्वान है क्योंकि इस देश में इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का ये आखिरी मौका है। क्योंकि अगर इस समय जो स्थितियां बन रही हैं, अगर इसी स्थितियों को अभी नहीं संभाला गया तो फिर कल कोई इस देश में आवाज भी नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए इसको लेकर के काफी जोरों से ग्राउंड पे तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि कल रामलीला मैदान में जिस तरह से लोग आते रहे उससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। एक दूसरा सवाल से, कैलाश गहलोत को भी ईडी का समन किया गया है, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो बनाए गए थे उसमें वो शामिल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, ये तो रोजाना सम्मन देते रहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को। कभी गोवा वालों को सम्मन दे देते हैं, कभी इनको दे देते हैं, रोजाना इनका सम्मन चलता है। बस एक बात देश जानना चाहता है कि जिनके ऊपर केवल आरोप हैं, कोई प्रमाण नहीं है, उनको तो रोजाना सम्मन देती है ईडी, सीबीआई। लेकिन जो सबूत आज सामने आया है, जिसके आरोपों के आधार पर ये सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सम्मन आ रही हैं, शरद रेड्डी जिसको जमानत मिल गई, 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने उससे लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सम्मन कब जाएगा? जहां पर साफ दिख रहा है कि पैसा लिया गया, वहां ईडी को कोई जांच की जरूरत समझ में नहीं आती और जहां 2 साल से नाक रगड़ रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिला, वहां रोजाना सम्मन आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मन भेजना है, जब चाहे तब भेज दे।